हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज पुनीत गौतम। आज जिस टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं, उसका शीर्षक है इफ। जी हाँ, इफ माने अगर। जो ये इफ है वो एक पोम है। क्या है? पोम है। और वो पोम कहाँ पे आई, किसके द्वारा बनाई गई है? वो है रुडयार्ड किपलिंग द्वारा। और इसका यूज़ जो है वो यूजी डिग्री में एचपीयू के अंडर ये आती है। किसी न किसी कोर कंपलसरी में आता है ये। मतलब जो कंपलसरी इंग्लिश आपको लगती है ना, चाहे वो फर्स्ट ईयर, चाहे सेकेंड ईयर, चाहे थर्ड ईयर, किसी न किसी एक ईयर में जो आपकी कंपलसरी इंग्लिश होती है उसमें आपको ये देखने को मिलती है, द पोम इफ़। जी हाँ, क्यों ये आती है? क्या ऐसा रुडयार्ड किपलिंग ने लिख दिया कि भाई इतना इम्पोर्टेंट चीज़ ये है? ये एक ब्लूप्रिंट है वर्च्यू का। क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस पूरी वीडियो में बता दूंगा। सो दिस इज द पोम इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग एंड प्रेजेंटेड बाय लक्ष्य सिद्धि। वेलकम बैक पीपल्स। चलते हैं अबाउट द पोएट की तरफ कि हु वाज रुडयार्ड किपलिंग। थे कौन यार ये रुडयार्ड किपलिंग? उसके बारे में पता कर लेते हैं। पहले इनके जीने और मरने की सवाल पे शुरू करेंगे। जी हाँ, रुडयार्ड किपलिंग का जन्म 1865 को हुआ था और जो उनकी मृत्यु है वो 1936 को हो गई थी। 1865 में वो बॉर्न थे और 1936 में उनकी डेथ हो गई थी। और ही वॉज द रुडयार्ड किपलिंग जो आपको सामने फोटो दिख रही है। ही वॉज अ इंग्लिश राइटर, है ना। मतलब ऑब्वियसली लंदन या यूके यूएस से थे ये। और दूसरा उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ मिला था किसमें? लिटरेचर में। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कब मिला था वो? 1907 में मिला था। 1907 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। और उनकी जो फेमस है और बेस्ट नोन वर्क है वो है द जंगल बुक। जी हाँ, ये तो सभी को पता होगा, द मोगली। द मोगली के बारे में आपको सभी को पता है। मोगली के जो राइटर, मोगली द जंगल बुक के जो राइटर थे, अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसकी एक छोटी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ। एक बच्चा है जो कि जंगल में छोड़ दिया जाता है और जंगल में उसे वहाँ पे रहने वाले जानवर पालते हैं। जी हाँ, वो वाली स्टोरी अगर देखी है। एक बच्चा वो बड़ी सी बेलें पकड़ के झूल रहा है और उसने कपड़े कुछ नहीं पहने हैं। जी हाँ, ऐसी कोई स्टोरी आपने बचपन में ज़रूर देखी होगी। उसका नाम है द जंगल बुक और वो लिखी है द रुडयार्ड किपलिंग ने, द लेजेंड बाय हिमसेल्फ। और उन्होंने बहुत प्यारी पोम लिखी है इफ़, बहुत प्यारी, जिसका थीम क्या है? थीम इसका है, इसमें क्या है ना, अगर मैं आपको नॉर्मल बात बताऊं, इफ़ जो पोम है, इफ़ में एक फादर जो है अपने सन को एक एडवाइस दे रहा है, लाइफ लॉन्ग लेसन दे रहा है। फादर अपने सन को बता रहा है कि भाई कैसे ज़िंदगी जीनी है। फादर अपने सन को बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। फादर सन को बता रहा है कि किन किन चीज़ों का लाइफ में ज़रूरत होती है। जी हाँ, तो पोम टीच सेल्फ कंट्रोल। ऑब्वियसली लाइफ में सेल्फ कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सेल्फ कंट्रोल के बाद पेशेंस। जी हाँ, अगर आपको कोई टेस्ट भी निकालना है, अगर आप एस्पिरेंट भी हो, अगर आप देखो, आप छोड़ो ये टेस्ट की बातें, छोड़ो, नॉर्मल बात कहता हूँ। अगर आपको लाइफ जीनी है ना, लाइफ जीनी है और आप चाहते हो कि मेरे जो रिश्ते हैं, जो मेरे इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं वो बचे रहे, तो पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल इज द की। जी हाँ दोस्तों, इज द की। बिल्कुल, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है लाइफ में वो भी इस पोम में हमें पता लगेगा। डिटर्मिनेशन भी पता लगेगी, ह्यूमिलिटी भी पता लगेगी। What are the essential virtues of success and moral strength? These are the essential virtues and for success and moral strength. ये हमें इस पोम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, चलते हैं आगे।
पोम की तरफ चलते हैं तो इसको तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी के सामने बाय रुडयार्ड किपलिंग, presented by Lakshay Siddhi, the poem If. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating. And yet, don't look too good, not to talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by nails to make a trap for fools, or wash the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginning and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings and nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son, you will be a man, my son. So, this was the poem by the Rudyard Kipling. What was the moral of the poem? What poem taught us? The poem taught us that you have to keep the self-belief. You have to dream the thing. You have to believe on that thing, and you have to work on that, and then you will get it. And this is all about the poem. The poem guides us to live with patience, exactly, the self-belief, exactly, the honesty, exactly, and the humility, exactly. बिल्कुल इन सारी चीज़ों को कवर करती है द पोम इफ. इट रिमाइंड अस दैट ट्रू सक्सेस लाइज इन स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर. एंड जी हाँ दोस्तों, अगर हम इन बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों की बात करें, अगर हम विराट कोहली की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, श्री नरेंद्र मोदी की बात करें, या किसी भी एक ऐसे इंसान की बात करें हु हैव गॉट द सक्सेस, तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि उनका जो करेक्टर है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर.
देखो कितना ही पब्लिक हेट उन्हें मिल रहा है, कितना ही हेटेड वर्ड, हेटेड कमेंट उनकी पोस्ट पे होते होंगे, कितनी ही चीज़ें। अब अगर आप किसी को भी देख लो, अब महिलाओं की टीम अभी जो वर्ल्ड कप जीती है उनके पोस्ट पे कितने हेटेड कमेंट मिलते होंगे, या फिर जितने भी ये वायरल सेंसेशंस है हमारे पास पास में हमारे सोशल मीडिया पर। जैसे मैंने कल अपने बच्चों से मैं बात कर रहा था कि दो लोग हैं जो बहुत वायरल है, जैसे एक दीपक कलाल, एक पुनीत सुपरस्टार। ये लोग कितने ही ज़्यादा वायरल है ना। पर लेकिन आपने कुछ एक चीज़ कभी इनकी नोटिस की है कि जो हमें पता है, हालांकि जो बड़े बड़े लोग जो ऑब्वियसली इफ़ को जो है वो एक 18+ के लोग ही देख रहे होंगे, तो उनमें एक सेंस होती है, उनमें एक समझ होती है कि एक इंसान ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली दे आर प्लेइंग अ कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ द एवरीवन, है ना। तो उनका बेसिक होगा, जो उनका एक्चुअल लाइफ होगी उन लोगों की, वो तो कोई नोटिस कर ही नहीं रहा है, समझे। वो दैट इज द करेक्टर यार, कितना स्ट्रॉन्ग करेक्टर है उन्होंने पकड़ा हुआ, और उसके साथ साथ कितने हम्बल है, कितने सेल्फ बिलीफ है कि यार मैं करूंगा, ये वीडियो तो करूंगा, दैट्स इट। लोग मुझे गाली कितने हेटेड कमेंट उनके उसमें आएगा, पोस्ट पे आएंगे, उन्हें पता है, लेकिन दे आर ऑल सेट विद द करेक्टर। आई एम नॉट सेइंग कि आप भी इस तरह का कोई वीडियोस बनाओ या आप भी ऐसा कोई करेक्टर बिल्ड करो, बट नहीं यार, आप अपने जैसा करेक्टर बिल्ड करो, आप अपना करेक्टर बिल्ड करो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप औरों को देखकर औरों को फॉलो करो, नहीं, जस्ट बिल्ड योर करेक्टर। आप अपने नाम से जाने जाओ, ना कि किसी और के नाम से, एक्सेप्ट योर फादर। अब देखते हैं कौन कौन से वैल्यूज हमें ये पोम सिखा गई। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतनी बात हमने इस पे कर दी। पेशेंस ऑब्वियसली, डिटर्मिनेशन ऑब्वियसली, हॉनेस्टी ऑब्वियसली, ह्यूमिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पोम ने हमें सिखाया, मेंटल स्ट्रेंथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, और मतलब इस तरह की डिप्रेशन, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में इस आज के ज़माने में, आज के समय में, आज के टाइम में, टुडेज टाइम इज फुल ऑफ ऑल दिस नेगेटिविटी। बट इफ वी हैव दैट मेंटल स्ट्रेंथ ना, इफ वी हैव दैट, इफ जी हाँ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, if we have that mental power, as Rudyard Kipling, or as that father who have told his son in of all these things in this poem, so भैया सक्सेस, वही बात है, मेहनत करो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी भाई। लास्ट क्या है, बैलेंस इन सक्सेस एंड फेलियर। अब अगर सक्सेस आपको मिल चुकी है, देखो इसमें एक पोम में एक लाइन थी, इफ यू आर वॉकिंग विद द किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। अगर आप राजा के साथ भी चल रहे हो तो कॉमन टच अपना मत भूलो। मत भूलो आप किस मिट्टी से निकले हो, मत भूलो आपका समाज क्या है, मत भूलो कि आप किस लिए इस धरती पर आए हो। सक्सेस होना बहुत जरूरी भी नहीं है, लेकिन जरूरी भी है। सक्सेस लाइफ में जरूरी है। एक टच, एक 7 वंडर, मतलब क्या कहूँ, एक आसमान की ऊंचाई, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सभी एसेंशियल थिंग्स के बीच एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि भैया कॉमन टच, भैया कॉमन टच, अपना अस्तित्व, इसको मत भूलो। और साथ ही साथ बैलेंस सक्सेस एंड फेलियर। अगर आप सक्सेस में, एक लाइन थी ना उसमें, डोंट जस्ट एक्ट द सेम इन 2 इम्पोस्टर्स। और 2 इम्पोस्टर्स कौन थे, ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। ट्रायम्फ माने बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिल चुका है, डिजास्टर मतलब बहुत आप बिखर चुके हो लाइफ में। चाहे ट्रायम्फ हो चाहे डिजास्टर हो, अगेन मैं वही एग्जांपल लूँगा, विराट कोहली का एक प्राइम था 2015-16 में, वो उसके बराबर बैट्समैन था ही नहीं, कोई नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद डाउनफॉल आया, कोविड के टाइम से जो डाउनफॉल उसकी लाइफ में आया वो शायद हम सभी को पता है। लेकिन दैट करेक्ट
characters help him. That character help him to build up that kingdom again. जी हाँ, why we call him the king? This is the reason. The character is the reason. So ये पोम भी हमें यही सिखाती है कि भाई ये सक्सेस और फेलियर के बीच में जो है बैलेंस करना सीख जाओ। ऐसा ना हो कि फेलियर से आप बहुत ही टूट जाओ, ऐसा ना हो कि सक्सेस से आप बहुत ही मतलब हवा से ही बातें करने लग जाओ। आपको एक बैलेंस बनाना आना चाहिए अपनी लाइफ में। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम इफ, प्रेजेंटेड बाय लक्ष्य सिद्धि, written by Rudyard Kipling. थैंक यू फ्रॉम माई साइड, एंड मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। टिल देन, बाय बाय।